Magnetic effects of current, beta. Today we will be discussing about the effects, magnetism effects that are generated due to current being carried in a wire. देखो बेटा, ऐसा है कि जो मैग्नेटिज्म इफेक्ट है, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मैटर. मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. कुछ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हमें मिलते हैं और कुछ मैग्नेट्स वी कैन मेक आल्सो. सम परमानेंट मैग्नेट्स वी कैन मेक आउट ऑफ स्टील. अब बेसिकली देखिए बेटा, जो करंट का मैग्नेटिज्म से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहली बार, वो एस्टैब्लिश हुआ था बाय ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. नाउ देयर वाज वन इंजीनियर नेम्ड ओर्स्टेड. ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. नाउ इस आदमी ने सबसे पहली बार करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया. ही एस्टैब्लिश्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसने क्या कहा, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कि ही टुक ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ये बेटा एक मैंने तार ली और इस तार में करंट आई कैरी हो रहा है. इस तार में करंट आई कैरी हो रहा है. अब जब इसने ये तार ली और इसमें करंट आई कैरी हो रहा है, तो ही प्लेस्ड ए मैग्नेटिक नीडल. एक मैग्नेटिक नीडल इसने करीब रख दी इसके. नाउ दिस इज ए मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल क्या होती है बेटे? इट इज जस्ट ए मैग्नेट. ये क्या होता है? जस्ट एक मैग्नेट होता है. और आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ. ठीक है बेटा, जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ. एक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ में पॉइंट करता है और दूसरा ज्योग्राफिक साउथ में पॉइंट करता है. और ये नीडल उसने इस तार के पास रख दी. जैसे ही उसने ये नीडल तार के पास रखी, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. अब बेटे वो चक्कर खा गया. वो चक्कर क्या खा गया? ये नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई? जब उस नीडल को दूर ले गया तो वो उसी पोजीशन में रही, और जैसे ही तार के पास ला रहा था तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी. इसका मतलब है कुछ ना कुछ है. ठीक है बेटे, तो वो क्या है? इस तार के अराउंड कोई ऐसा प्रभाव यानी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से क्या हुआ है? ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई है. Magnetism effect was observed surrounding the current carrying wire. तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, ये सबसे पहले ओर्स्टेड ने ऑब्जर्व करी. और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है. और देखिए, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और इनकी डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं. वी विल जस्ट डिस्कस स्मॉल आर्टिकल बेस्ड अपॉन दैट. ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया. नाउ अब देखिए बेटे, जब हम कोई मैग्नेट रखते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है बेटे, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं ये क्लोज्ड कर्व्स हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. ये मैं यहां पे लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closed curves. अब देखिए बेटा, ये नॉर्थ और साउथ रखा हमने. अब हम देखना चाहते हैं कि ये किस तरह की फील्ड लाइन है, किस तरह का प्रभाव इसके अराउंड आता है. ऐसा है बेटा, आपको पता है लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर.
लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप देखिए, हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा था कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते थे, वो जिस डायरेक्शन में भागता था वो ही डायरेक्शन थी किसकी, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप देखिए, सबसे बड़ी बात है मैग्नेटिक में मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कल्ला नॉर्थ पोल अगर हम कहें तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। इस मैग्नेट के जितने मर्जी टुकड़े कर दूं, सारे के सारे टुकड़ों में नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा, यानी कि मोनोपोल्स कैनॉट एग्जिस्ट। अब देखिए बेटा, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उसको देखने के लिए यहां पे वी कीप ए नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट। तो वो कैसे भागेगा, इट विल रन लाइक दिस। अगर आप यहां रखोगे, साउथ वाला उसको नॉर्थ पोल को खींचेगा, नॉर्थ उसको रिपेल करेगा। तो फील्ड लाइन क्या है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ को जाती हैं, फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं साउथ को जाती हैं, फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती हैं साउथ को जाती हैं। ये देखिए बेटा, ये फील्ड लाइनें। नाउ अब देखिए, ये फील्ड लाइनें यहाँ पे अगर रखेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, और ये फील्ड लाइन एंटर कर रही है इनसाइड। ठीक है बेटे, ये कन्वर्जिंग, ये है जो ये पोल है, ये डाइवर्जिंग पोल है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये कैसा पोल हो गया, डाइवर्जिंग पोल। और साउथ में फील्ड लाइनें अंदर आ रही हैं, ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग पोल। ठीक है बेटे, सो नॉर्थ को कहते हैं डाइवर्जिंग पोल, साउथ को कहते हैं कन्वर्जिंग पोल। ये फील्ड लाइनों की नेचर है। तो अगर हमें किसी स्पेस में, किसी रीजन में फील्ड लाइंस दी गई हों इस तरह से, अगर हमें किसी रीजन में फील्ड लाइनें दी गई हों इस तरह से, नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यह है कि यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है। अगर फील्ड लाइंस इस तरह से दे रखी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से किसी रीजन में दे रखी है, तो दैट मीन्स देयर इज ए नॉर्थ पोल हेयर, देयर इज ए साउथ पोल हेयर। ठीक है बेटा, अब देखिए, साउथ पोल में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स, देखिए ऐसा है कि मैग्नेट के अंदर, जो मैग्नेट है उसके अंदर जो फील्ड लाइन होती हैं, ये देखिए बेटा, ये दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। जो मैग्नेट है उसके अंदर फील्ड लाइन कैसे होती है, उसके अंदर फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है, दैट दे आर क्लोज्ड कर्व्स। तो ये देखिए क्लोज्ड कर्व्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे जो करंट कैरिंग एलिमेंट, जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक रीजन में डिफाइंड है, ठीक है बेटा, और जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी, जो मैग्नेटिक फील्ड देखी और सराउंडिंग दी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन अब हम पता करना चाहते हैं कि वो किस तरह से डायरेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, उसके लिए आई टेक ए लीनियर कंडक्टर। मैंने बेटा ये लीनियर कंडक्टर लिया, लेट से ये लीनियर कंडक्टर, इसमें करंट आई ऐसे बह रहा है, इसमें करंट आई ऐसे बह रहा है, और ये एक लीनियर कंडक्टर मैंने लिया। अब बेटा, अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है अराउंड दिस लीनियर कंडक्टर, वो मैं निकाल सकता हूं कैसे। देखिए बेटा, ये लीनियर कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं कि इसके अराउंड फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी। उसको देखने के लिए आप इस कंडक्टर को पकड़िए, सज्जे हाथ की हथेली, अपने सज्जे हाथ की हथेली को कंडक्टर को पकड़ लीजिए, थंब को, अंगूठे को कर दीजिए किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ये जो कर्ल है, ये जो कर्ल है, ये दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं आपको भी कर्ल दिखाऊं तो ये कैसा हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब है फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको यहां से ग्रिप करता हूं तो ये देखिए, अगर मैं इसमें से एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस निकाल दूं तो इसमें फील्ड लाइंस कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही होंगी। ये है फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, और ये किस तरह की हैं, क्लोज्ड कर्व इस तरह के बन रहे हैं। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए बेटा, एक और रूल जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ईजियर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है। ठीक है, दैट इज द राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव द राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बेटा, हमारे पास है राइट हैंड palm rule. Now what is this right hand palm rule? ठीक है बेटा, ये राइट हैंड पाम रूल क्या है? यही लीनियर कंडक्टर हमारे पास था, करंट ऐसे कैरी कर रहा था। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि ये जो अंगूठा है इसको कर दो, अपने हाथ को ऐसे फैला लो, अंगूठे को कर दो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दो वहां जहां फील्ड पता करनी है, उंगलियों को कर दो वहां जहां फील्ड पता करनी है, अंगूठे को कर दो करंट की डायरेक्शन में। ये जो हथेली है इसके परपेंडिकुलर पता चल जाएगी क्या, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अब देखिए, मैं ये पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये थंब मैंने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, उंगलियों को कर दिया वहां जहां फील्ड पता करनी है, यहां पे मुझे फील्ड पता करनी है। हथेली के परपेंडिकुलर यानी थप्पड़, थप्पड़ कैसे लगा, अंदर की तरफ को, तो फील्ड कैसे हो गई, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये देखिए बेटा, ये द फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब दूसरा मैं पता करना चाह रहा हूं दी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस साइड, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना चाह रहा हूं, तो वो कैसे है, उसके लिए फिर दोबारा से पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। देखिए, राइट हैंड साइड पे फील्ड लाइंस आर इनसाइड, फील्ड लाइंस को इनसाइड दिखाने के लिए वी यूज ए क्रॉस, या तो कल्ला क्रॉस दिखा दीजिए या इसको सर्कल कर दीजिए। क्रॉस मींस दैट दिस क्वांटिटी इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दैट दिस क्वांटिटी इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अब देखिए, अगर मैंने इधर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, तो ये देखिए, ये बेटा अपने सज्जे हाथ की हथेली लीजिए, इसको ऐसे थप्पड़ की फॉर्म में रख लीजिए, और उसके बाद इस पर रखिए तार पर। ये देखिए, यहां पे अंगूठा कर दिया मैंने करंट की डायरेक्शन में, और थप्पड़ कैसे लगा, बाहर को, उंगलियां कर दी वहां जहां फील्ड पता करनी है, अंगूठा कर दिया वहां जो करंट की डायरेक्शन है, और फील्ड कैसे आई, आउटवर्ड्स। तो ये देखिए बेटा, यहां पे फील्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज ए डॉट। डॉट किसी भी क्वांटिटी पर लगाएंगे, इट इटसेल्फ मींस दैट दिस field is in the outward direction, that this quantity is perpendicular to the plane of the board and in the outward direction। है बात वही राइट हैंड थंब रूल वाली ही बात है, सर्कुलर है फील्ड लाइंस। तो बेटा अगर हम प्लेन पे देख रहे हैं, तो प्लेन पे राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो फील्ड लाइंस आर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और लेफ्ट हैंड साइड यदि हम देखेंगे तो फील्ड लाइंस आर आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब अगर मैं आपके सामने बेटा यही तार ले लूं और इसमें करंट कर दूं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब देखिए राइट हैंड पाम रूल दोबारा से लगाएंगे, अंगूठा कर देंगे वहां जो करंट की डायरेक्शन है, उंगलियों को कर दीजिए वहां जहां फील्ड पता करनी है। ये देखिए बेटा, ये कैसे आ गई, इस तार के कारण फील्ड लाइंस कैसी हैं, आउटवर्ड्स, फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, लाइक दिस।
और अगर मैं इधर देखना चाहूं तो देखिए अंगूठा कर दिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कर दी वहां जहां फील्ड पता करनी है, और ये कैसे आ गया इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। द फील्ड लाइंस आर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इज इट क्लियर? इन दिस सिचुएशन द फील्ड लाइंस आर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो आप देखिए ये दो सिचुएशंस मैंने दिखाई। अब राइट हैंड पाम रूल का यूज करने में ये देखिए सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। वी आर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उसके अराउंड वी कैन सी दी डायरेक्शन, और किसी भी पोजीशन पे वी कैन सी दी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका एक जो खासियत है या जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि जो करंट है और जहां फील्ड पता करनी है वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो दोनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी वी कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बेटा, वी कैन अप्लाई राइट हैंड पाम रूल टू दैट स्पेसिफिक सिचुएशन ओनली। ठीक है, अब आप देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि हमारे को एग्जामिनेशन में पुट अप होते हैं वो मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस करवाऊंगा। नाउ ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए है। दिस इज जस्ट टू सी लुक इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए है। अब आप देखिए बेटा इस पे जो स्पेसिफिक मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर कंडक्टर, a linear conductor lying horizontally and carrying current from west to east, find the direction of magnetic field towards north and towards south। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमने नॉर्थ साइड में पता करना है कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, और पता करना है कि साउथ साइड में उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। तो देखिए बेटा इसके लिए सबसे पहले वी नीड टू नो द डायरेक्शन चार्ट। डायरेक्शन चार्ट क्या है? ये देखिए, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चार डायरेक्शंस हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, सो आप देख रहे हैं नॉर्थ इज परपेंडिकुलर टू ईस्ट, नॉर्थ इज परपेंडिकुलर वेस्ट, वेस्ट इज परपेंडिकुलर साउथ। यू आर नोइंग दिस। तो ये लियन है। अब इसमें हमें एक गलती नहीं करनी है, जो हमने सोचना है ये सारी डायरेक्शंस कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं तो यू आर राइटिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो सारी की सारी, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो सारी की सारी डायरेक्शंस मेरे इस एक्सिस पे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। ठीक है, मे बी ईस्ट इज टुवर्ड दिस साइड, वेस्ट दिस, नॉर्थ इज दिस, नॉट दिस। ये बोर्ड पे दिखने में लग रहा है बेटा। सो ये जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एक तार पड़ी है और इस तार में जो है ये देखिए बेटा, ये तार यहाँ पे ऐसे पड़ी है, यहाँ पे ये रही तार, और इस तार में करंट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है बेटे, करंट आई। नाउ मैं पता करना चाहता हूं फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे।
अब ये सब हॉरिजॉन्टल पे काम हो रहा है, आप अपनी शीट पे देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं पता करना चाह रहा हूं नॉर्थ साइड पे फील्ड का डायरेक्शन, करिए जरा हाथ ऐसे, राइट हैंड पाम रूल, अंगूठे को कर दिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दिया नॉर्थ साइड जहां पे फील्ड पता करनी है, थप्पड़ कैसे आया, बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है फील्ड लाइंस आर वर्टिकली अपवर्ड्स, फील्ड लाइंस आर वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स, ये कहना गलत हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में नहीं है, बट दे आर वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन मैंने मार्क कर दी नॉर्थ साइड पे, दे आर वर्टिकली अपवर्ड। अब मैं पता करना चाहता हूं साउथ साइड पे फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है, फिर दोबारा से राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा कर दिया करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को ले गया साउथ की तरफ, थप्पड़ ऐसे लगा, तो फील्ड लाइंस आर इनसाइड दी, यानी कि डाउनवर्ड्स, दे आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दे आर नॉट इन एनी डायरेक्शन, दे आर इन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया बेटा वेस्ट टू ईस्ट। अब यही कंडक्टर में अगर ईस्ट टू वेस्ट होता करंट, तो देखिए अगर इसी सेम कंडक्टर में ईस्ट टू वेस्ट होता करंट, तो देखिए क्या होता बेटा, ईस्ट टू वेस्ट मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया ईस्ट टू वेस्ट। और अब मैं नॉर्थ साइड पे फिर दोबारा से पता करना चाहता हूं फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगेन राइट हैंड पाम रूल से बेटा वी कैन अगेन फाइंड इट आउट। लगाइए राइट हैंड पाम रूल, थंब को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में, थप्पड़ लगा इनसाइड। सो देखिए ये हो गया क्या, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और साउथ में पता करना है तो देखिए अगेन अंगूठे को कर दिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दिया जहां फील्ड पता करनी है, फील्ड कैसी आ गई आउटवर्ड्स, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से अगर हम देखें तो वर्टिकली अपवर्ड्स है। ये देखिए बेटा ये आपके 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जो तार है इट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली बट along the north south direction, that the wire is lying along the north south direction। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तार जो है इट इज लाइंग, द कंडक्टर इज लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड कैरिंग करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम, बेटा ये लाल पेन से लिख रहा हूं मैं जो चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, from north to south, then find the direction of magnetic field towards east and towards west। ये दोनों जगह पे I want to, ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉब्लम। तो देखिए जो तार है वो कैसे पड़ी है हॉरिजॉन्टली, और ये कैरी करंट कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हम पता करना चाहते हैं कि ईस्ट साइड पे या वेस्ट साइड पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको देखने के लिए बेटा क्या करेंगे, ये देखिए ये मैं फिर दोबारा से बना दूंगा, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लियन लगा दिया मैंने। अब बेटा ये हमारा तार हो गई, तार में करंट कैसा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए तार में करंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैं टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन निकालना चाहता हूं फील्ड की और टुवर्ड्स वेस्ट निकालना चाहता हूं डायरेक्शन, तो अगेन वी विल यूज राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बेटे, वी विल अगेन यूज राइट हैंड पाम रूल। अब अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए वहां जहां फील्ड पता करनी है, ये देखिए कैसे आ गया वर्टिकली आउटवर्ड्स, फील्ड कैसे आ गई आउटवर्ड्स। ठीक है बेटे, आउटवर्ड को कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। अब वेस्ट साइड पे मैंने पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए अंगूठे को कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर दीजिए जहां फील्ड पता करनी है, कैसे हो गया इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये देखिए बेटा
दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये हो गया आपके पास क्या, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड्स, वर्टिकली आउटवर्ड्स, ईस्ट साइड पे वर्टिकली आउटवर्ड्स और वेस्ट साइड पे वर्टिकली इनवर्ड्स। ठीक है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, अगर यही तार होती और इसमें हम लोग कैसा कर देते करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को कर देते फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए बेटा, अब हमने इस तार में जो करंट की डायरेक्शन है उसको कर दिया साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड पे आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बेटा, अगेन वी विल यूज द राइट हैंड पाम रूल, अंगूठे को कर देंगे करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर देंगे वहां जहां फील्ड पता करनी है। अब ये देखिए बेटा, ईस्ट साइड पे फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड लाइक दिस, और वेस्ट साइड पे यदि देखें तो फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये हो गई आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्या, दिस इज दी फॉर ए लीनियर कंडक्टर। ये किसके लिए है, एक लीनियर कंडक्टर के लिए हमने दो केस एनालाइज करे, इसमें कुछ नहीं तो 8 प्रॉब्लम अभी अभी आपने देख ली, यू हैव सीन 8 प्रॉब्लम्स। अब हम वर्टिकल कंडक्टर की प्रॉब्लम लेंगे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ए प्रॉब्लम फॉर वर्टिकल कंडक्टर। ठीक है बेटा, अब हम प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे फॉर ए वर्टिकल कंडक्टर। अब देखिए बेटा, नाउ ए कंडक्टर, ए लीनियर कंडक्टर held vertically on ground is carrying current in the downward direction, find the direction of magnetic field towards A part east, B west, C north, D साउथ। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है और इसको हमने कैसे ग्राउंड पे वर्टिकली रख रखा है, और इसमें हमने फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। ये करंट कैरी कर रहा है इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। इन साइडों पे वी विश टू फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आई विल मेक द लीनियर, दैट इज दिस डायरेक्शन चार्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बीच में एक वर्टिकल कंडक्टर ले लिया। वर्टिकल कंडक्टर इज लाइक दिस। आप देखिए, आप अपनी कॉपीज पे देखेंगे तो ये सब हॉरिजॉन्टल दिखेगा और वर्टिकल कंडक्टर इज लाइक दिस, वर्टिकल कंडक्टर इज लाइक दिस, इन रियलिटी आल्सो इट इज लाइक दिस। ठीक है बेटे, अब इस तार में करंट कैसा है, इनसाइड, तो ये करंट के लिए भी आप क्रॉस यूज कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द करंट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है बेटा, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड परपेंडिकुलर। अब आप देखिए, हमने पता करना है फील्ड ईस्ट साइड पे कैसे है, तो इसलिए इसके लिए अंगूठे को कर देंगे करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर देंगे वहां जहां फील्ड पता करनी है। तो अब देखिए,
ये कंडक्टर है हमारा वर्टिकल कंडक्टर, तो अंगूठा कैसे चला गया, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ईस्ट साइड पे हमने फील्ड पता करनी है, तो थप्पड़ कैसे लगा, नीचे की तरफ, यानी कि फील्ड इज टूवर्ड्स साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड को बी से इंडिकेट करते हैं, सो इट इज टूवर्ड्स साउथ। अब साउथ साइड पे देखेंगे, साउथ पे फील्ड कैसे आ गई, टूवर्ड्स वेस्ट। अब इधर देखेंगे कौन सी डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, तो कैसे हो गई, टूवर्ड्स नॉर्थ। और अब नॉर्थ साइड देखेंगे तो फील्ड कैसे हो गई, टूवर्ड्स ईस्ट। आप देखिए, आप इस बात को राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं, फील्ड लाइंस कैसे हैं, दे आर इन दी, ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे आप राइट हैंड थंब रूल से देखिए या राइट हैंड पाम रूल से देखिए, दोनों सिचुएशंस में मैंने आपको फील्ड करके दिखाई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्टिकल कंडक्टर है, करंट इट इज कैरिंग इन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कंडक्टर ऐसे है और करंट ऐसे कैरी हो रहा है, और डिफरेंट डायरेक्शंस में आपसे फील्ड पता करी जाए, यू कैन इजिली डू यूजिंग दी पाम रूल। इसको डायग्राम पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये जो तार है ये करंट ऐसे कैरी कर रही है, दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, ये वर्टिकल कंडक्टर है। अब देखिए बेटा, अब यही प्रॉब्लम होती और हम कहते कि करंट इज इन दी डाउनवर्ड की बजाय हम कह देते द करंट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, द करंट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता, व्हाट डज द अपवर्ड डायरेक्शन मीन, तो उसके लिए बेटा देखिए, उसके लिए यहाँ पे हमने फिर दोबारा से यही कंडक्टर ले लिया, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई डॉट से। द करंट डायरेक्शन इज शोन बाय डॉट। व्हाट डज डॉट मीन, दैट द करंट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब ईस्ट साइड में अगर आप फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो कैसे हो गई, टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ साइड में आप फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो किस साइड होगी, टूवर्ड्स वेस्ट, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन टूवर्ड्स वेस्ट पता करना चाहते हैं, टूवर्ड्स साउथ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और टूवर्ड्स साउथ पता करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स ईस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए, इसको राइट हैंड थंब रूल से भी आप देख सकते हैं, इट इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आप ग्रिप करिए कंडक्टर को, तो अगेन ये थंब हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो कर्ल गया वो कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड दी कंडक्टर। तो फील्ड लाइंस कैसी हैं, दे आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए, ये 4 4 8 16 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटा, राइट हैंड थंब रूल में हमने 16 क्वेश्चन इस तरह के कवरेज की। अब आप देखिए, ये सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड के, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड असलियत में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, हमने इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करी। जैसे जैसे इंटेंसिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is the strength of magnetic field at a particular point। जैसे ये लीनियर कंडक्टर था बेटा, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वीक पड़ती जाएगी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। इन्फिनिटी इज दैट फार ऑफ पॉइंट जहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
जीरो पड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी कोई ऐसा अनरीचेबल पॉइंट नहीं है जहां पे फील्ड खत्म हो गई। जैसे इस तार की फील्ड अगर यहाँ पे खत्म हो गई तो दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक नाप है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक नाप है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हैज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बेटा, हमने डायरेक्शन नोट करने के लिए वी हैव लर्न द टू रूल्स, और ये क्या है, इट इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। इसका क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपस में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड, नाप, कितनी स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ देखिए, हमने बेटा अभी अभी डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन हमने बहुत डिटेल में कर ली है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो उसके लिए देयर इज वन लॉ दैट इज बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ, ये जो लॉ है ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। इट इज बायट-सैवर्ट्स लॉ, बेसिकली it is for measuring the magnetic field intensity at a point due to a current carrying wire। अब देखिए हमारे पास बेटा ये कोई current carrying wire है, like this, it is carrying current like this। बायट-सैवर्ट ने basically these are this is an engineer only who made this law। तो ये जो current carrying wire है इसके कारण we can find the magnetic field intensity at the point P। P पे magnetic field intensity हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, as such इस law का जो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, इसके लिए कोई डेरिवेशन तो नहीं है। दिस लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये लॉ एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला गया है। अब देखिए, current is like this, suppose we cut a very small element of dl length over here। so this is a current element, this is a current element of dl length we have cut। और देखिए बेटा, इससे we want to find the magnetic field intensity at a point P। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं जो कि इस करंट एलिमेंट से कितना दूर है, r दूरी पर है। ठीक है बेटा, दैट इज एट r। तो ये जो इसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, सो दैट इज r वेक्टर अलोंग दिस साइड। ठीक है बेटा, और dl वेक्टर कैसे है, लाइक दिस। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल थीटा। तो उसको हम लोग कहते हैं एंगल थीटा कहते हैं, एंड दिस इज दिस एंगल थीटा। तो अब देखिए, नाउ dB वेक्टर दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl। ठीक है बेटा, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितनी ज़्यादा करंट होगा और जितना बड़ा पोर्शन आप काटोगे, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to IDL। It is inversely proportional to the square of the distance from the current element to the point P। ठीक है बेटा, it is inversely proportional to the square of the distance from the current element to the point at which we are finding। अगर इसका मतलब है पॉइंट दूर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बिकम लेस। तो बेटा अब ये देखिए, दिस इज, it is directly proportional to the sin theta, that is the angle between the dl vector and the r vector। ये dl vector की जो डायरेक्शन है
दैट इज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली ये करंट एलिमेंट वेक्टर है और इट हैज टू बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए बेटा, जो बायट-सैवर्ट ने सम अप किया इस लॉ को, ये जो तीन फैक्टर्स हैं इसको किस तरह से उन्होंने सम अप किया ये मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। तो मैग्नीट्यूड जो बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आया, दैट इज डी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल विच इज कैरिंग ए करंट आई। तो अब देखिए, अगर आप देखें कि अगर आप सपोज देखिए वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वी कैन फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर also, that is mu naught over 4 pi I dl vector cross r vector cross r cap by क्या चीज बेटे r square। ठीक है, दिस इज I into dl vector cross r cap by r square। we can represent it like this also। अब देखिए बेटा, r cap can be written as r vector over magnitude of r, that means मैग्नीट्यूड ऑफ r को हम लोग r भी कह सकते हैं, r वेक्टर ओवर r। तो यहां से आप ये देखिए बेटा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है dB वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, dB वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब देखिए r कैप की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है तो नीचे कितना आ जाएगा आर क्यूब, नीचे आ जाएगा आर क्यूब। ये हम लोग इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा dB वेक्टर है। सो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। नाउ देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो मीडियम इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम पे डिपेंडेंसी है। ये जो फैक्टर हमने प्रोपोर्शनलिटी के लिए जो कांस्टेंट लिया है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, बेसिकली ये डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंजेस एज द मीडियम चेंजेस, क्योंकि जो पेनिट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट मीडियम में वो डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए मैं आपको बताऊं, नाउ म्यू नॉट, ये तार यदि हवा में थी तो हमने जो परमेबिलिटी ली वो क्या ली, म्यू नॉट। म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बेटे। अब देखिए, हमने करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखी, dB वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई क्या चीज आर स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन लिखा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा। ये तब लिखा जब क्या था, जो मीडियम सराउंडिंग था वायर के, करंट कैरिंग वायर के, वो एयर था या वैक्यूम था। तो परमेबिलिटी हमने फ्री स्पेस की ली। अब देखिए, अगर मीडियम सराउंडिंग कुछ और हो, तो हम लोग परमेबिलिटी फिर उस मीडियम की लेते हैं, क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी r दूरी पर बदल जाया करती है। उस dl एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाती है। अब आप देखिए बेटा, नाउ अब यहां पे हम यूनिट्स की बात करेंगे। जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी SI यूनिट होती है टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। ये क्या है, टेस्ला। इसको हम T से डिनोट करते हैं, या इट इज ऑल्सो वीबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वीबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI unit of magnetic field intensity. This is the SI unit of magnetic field intensity. It is Tesla or Weber per meter square. अब आप देखिए बेटा,
ये हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा हम म्यू नॉट की यूनिट्स देखना चाहते हैं, तो जो परमेबिलिटी है उसकी यूनिट देखना चाहते हैं। ये आई ये एम्पियर में, डीएल, ठीक है बेटा, डीएल ये मीटर में, और ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया म्यू नॉट की यूनिट्स यानी परमेबिलिटी की यूनिट्स, परमेबिलिटी एसआई यूनिट्स आर क्या चीज, एसआई यूनिट्स आर टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इज वीबर पर मीटर एम्पियर, दिस इज ऑल्सो वीबर पर मीटर एम्पियर। तो दिस इज दी एसआई यूनिट्स ऑफ दी परमेबिलिटी, और एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर टेस्ला या वीबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली वीबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई एम इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो ये इसकी यूनिट वीबर है, वीबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये दूसरी यूनिट है जो एसआई सिस्टम में हम फॉलो करते हैं, या वी से दिस एज टेस्ला ओनली। ठीक है बेटा, अब देखिए ये परमेबिलिटी जो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, दिस इज फॉर a point which is at r distance from the current element, and करंट एलिमेंट मतलब उस पोर्शन में हमने छोटा सा पोर्शन, उस वायर में हमने छोटा सा पोर्शन डीएल लेंथ का काटा है। अब आप देखिए बेटा ये म्यू नॉट अगर सराउंडिंग मीडियम तार के अराउंड कुछ और होता, उसकी परमेबिलिटी म्यू होती, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिर हो जाती, इसको मैं डीबी नॉट कह रहा हूं, ये डीबी हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या चीज आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर। म्यू इज परमेबिलिटी हेयर ऑफ द मीडियम, म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। मतलब ये तार अगर तेल में पड़ी होती या पानी में पड़ी होती तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाती, और ये म्यू क्या है उस तेल की परमेबिलिटी, ठीक है बेटा, या उस वाटर की परमेबिलिटी जो इसके सराउंडिंग है। ठीक है, तो परमेबिलिटी चेंज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, इट चेंजेस। अब आप देखिए बेटा, नाउ म्यू वी कैन फाइंड द रिलेटिव परमेबिलिटी। एक्चुअली जो हमने वैक्यूम की परमेबिलिटी है या फ्री स्पेस की या एयर की जो परमेबिलिटी है उसको म्यू आर क्या है, बेसिकली कंपेयरिंग relative permeability is the ratio of permeability of medium by permeability of free space और air, या absolute permeability बोलते हैं। तो absolute permeability से हम किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, relative permeability is equal to mu by mu naught. So relative permeability is equal to mu by mu naught. That is the relative permeability is just a ratio of, or it is just a comparison with a reference, that is the absolute permeability या permeability of air or vacuum has been selected as the reference, and we can compare the permeability of different mediums with respect to the permeability with respect to the absolute permeability. तो देखिए बेटा relative permeability is equal to mu by mu naught. So देखिए इससे हम कह सकते हैं कि जो permeability है किसी medium की, that is mu is equal to mu naught into mu r, that is equal to mu is equal to mu naught into mu r, that is absolute permeability into relative permeability. Now ये हमने बात करी बेटे permeability की, और जो absolute permeability है उसकी वैल्यू कितनी होती है, mu naught is equal to 4 pi, this has been calculated 4 pi into 10 power -7 Tesla meter per ampere, this is Tesla meter per ampere, और म्यू नॉट ओवर 4 पाई कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज दी व्हाट,
this is mu naught over 4 pi, that is a constant value, that is equal to 10 power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हमने अभी डिस्कस किया अबाउट दी परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी बेसिकली वो फैक्टर है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ऑल्टर कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मीडियम डिपेंडेंट। वो डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर करंट कैरिंग एलिमेंट है या magnetic field lines, they have different penetrations in different media, तो medium dependent है। जो magnetic forces होती हैं they are also medium dependent like the electrostatic forces। electrostatic forces की तरह ही magnetic forces भी medium dependent होती हैं। अब आप देखिए बेटा, ये बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करके we will find the magnetic field strengths due to different करंट कैरिंग एलिमेंट्स। अलग अलग करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सबसे पहले वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू a linear conductor of length L, ठीक है बेटे, of length L at a point between ठीक है जी। अब देखिए बेटा, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये हमारे पास यहाँ पे मैं आपके सामने ये एक लीनियर कंडक्टर ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। लीनियर मीन्स ए लाइन, ठीक है बेटा। ये एक लीनियर कंडक्टर मैंने लिया, इसका लेंथ मुझे L दे रखा है। यहाँ पे कहीं इन बिटवीन पॉइंट ले लिया मैंने P, ठीक है बेटा। थोड़ा सा लीनियर कंडक्टर और लंबा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया मैंने। नाउ द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R, ठीक है। पॉइंट P जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस R, और ये जो लीनियर कंडक्टर है इट इज कैरिंग सर्टेन करंट I, इट इज कैरिंग ए करंट I। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इन एंड्स को वी कैन ज्वाइन, जो एंड्स एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द पॉइंट P, जो एंड्स ऑफ द वायर एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द पॉइंट P, दैट इज θ1 एंड इट इज θ2, ठीक है बेटा। दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2। अब आप देखिए, इसकी अप्रोच ये है कि हम पहले एक स्मॉल सेक्शन काटेंगे इसमें, एंड वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन, एंड वी विल इंटीग्रेट ओवर द इंटायर डोमेन, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे लेट्स से आई कट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx फ्रॉम दिस लाइन, दिस इज एट ए डिस्टेंस x। जो हमने dx पोर्शन इस तार में रखा है या काटा है वो कितने दूरी पर है, यहाँ से x दूरी पर। नाउ वी जस्ट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस एंगल सबटेंडेड बाय दिस पोर्शन इज थीटा। ये जो dx पोर्शन हमने काटा है इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द पॉइंट P, ठीक है बेटा। तो अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में यदि हम देखें ABP में, इस ट्राइंगल में यदि हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x बाई r। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, r टाइम्स tan थीटा, x इज इक्वल टू r टाइम्स tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r टाइम्स सीकंड स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज dx is equal to r secant square theta into d theta. dx is equal to r times secant square theta into d theta.
दिस इज व्हाट, दिस इज दी dx को हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। चाहे जहां मर्जी ले लो सेक्शन, सारी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो हम ऐसी सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, सारे स्मॉल सेक्शंस की मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे, आप सुनिए, आप देखिए बेटा, इसके कारण dx पोर्शन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, वी कैन फाइंड आउट। dB is equal to what, mu naught over 4 pi, mu naught over 4 pi I into dx, I into dx into, अब देखिए बेटा, this will be sine of the angle between dx vector and r vector। अब यहां पे ये लेंथ जो है दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे आर वेक्टर है दैट इज डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, और आई वेक्टर जो है वो इस तरह से है, इट इज लाइक दिस। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, वी कैन फाइंड दिस आउट, ये वाला एंगल। ठीक है, उसका साइन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, 90 प्लस थीटा। ठीक है, दिस इज 90 प्लस थीटा। तो ये कितना हो गया, आई डी एक्स इंटू साइन ऑफ व्हाट, 90 प्लस थीटा अपॉन क्या चीज बेटे, क्योंकि आपको एंगल कौन सा चाहिए था, ये वाला, ये क्या है, पी पॉइंट का यहां से पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटा, तो वो कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको आई जो डायरेक्शन है dx वेक्टर की, उस डायरेक्शन का, उनके बीच का एंगल चाहिए था, दैट इज व्हाट, 90 प्लस थीटा। सो आई डी एक्स साइन 90 प्लस थीटा अपॉन क्या चीज, अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए बेटा, ये this can be written as mu naught over 4 pi, this can be written as mu naught over 4 pi I into dx, dx को क्या लिख सकता हूं मैं बेटे, ये r secant square theta into d theta, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I into r times secant square theta d theta into बेटे क्या, sin 90 plus theta is what, cos theta, sin 90 प्लस थीटा इज व्हाट, cos थीटा अपॉन क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब x को आपने अभी भी r tan थीटा के बराबर रखा है, तो यहां पे जरा इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे r tan थीटा। तो अब देखिए, अगर हम ये x इक्वल टू r tan थीटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस वाले रिलेशन में, तो व्हाट वी गेट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I into r times secant square theta cos theta d theta by क्या चीज, r square into 1 plus tan square theta। क्योंकि बेटा हमने क्या किया है, इसको x की जगह पे r tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x स्क्वायर हो गया r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अब आप देखिए बेटा, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया और r से एक r कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आ जाएगा बेटे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई into I by r into cos theta d theta। This is the magnitude of the magnetic field due to this small portion of the wire। ठीक है बेटा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई। ठीक है, अब आप देखिए, वी कैन फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटीग्रेटिंग। ठीक है, हमने इस छोटे से पोर्शन के कारण देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। नाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल वायर बाय इंटीग्रेटिंग। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है बेटे,
अब थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, एक एंगल की सेंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हमने क्या करा, -θ1 से +θ2 तक थीटा वेरी कर रहा है, μ0/4 इंटू I/r इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया बेटे, ठीक है। अब आप देखिए, ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट यू गेट, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू गेट, ये दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू व्हाट, μ0/4 इंटू I/r कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन थीटा फ्रॉम -θ1 to +θ2, from -θ1 to +θ2. So this will be equal to μ0/4 into I/r, upper limit minus lower limit, sine of θ2 minus sine of -θ1। तो बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -θ1 इज माइनस साइन θ1, ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए बेटा, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4 I/r इंटू वट, साइन θ1 प्लस साइन θ2, μ0/4 I/r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब आपके पास ये क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई ड्यू टू दिस wire of length L which makes an angle θ1 and θ2 at the point P with respect to the perpendicular line from the linear conductor। तो अब आपने ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसके अलाइड क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग। तो अब आप देखिए बेटा, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे, अगर हमें सपोज करिए ये एंगल दिया होता और ये एंगल पता होता, ये एंगल सपोज हमें φ1 दे रखा है और ये एंगल φ2 दे रखा है, देन दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ φ1 एंड φ2। देखो बेटा, ये एंगल 90 का है इस ट्राइंगल में, और φ2 प्लस θ2, φ2 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 एंड φ1 प्लस θ1 इज ऑल्सो 90। तो θ1 कितना हो गया, 90 माइनस φ1, और θ2 कितना हो गया, 90 माइनस φ2। अगर आप यहां पे सब्सटीट्यूशन करेंगे इसका, μ0/4 I/r इंटू साइन ऑफ 90 माइनस φ1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस φ2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू μ0/4 इंटू I/r इंटू cos φ1 plus cos φ2, same relation can be turned, it changes to μ0/4 I/r into cos of φ1 plus cos of φ2, तो same relation can be changed into this। अब आप देखिए बेटा, ये वायर थी फाइनाइट लेंथ की, सपोज ये वायर होती इनफाइनाइट लेंथ की। सो केस 1 that I will be taking up is, if the wire case 1, if the wire is of infinite length, if the wire is of infinite length, infinite length, अगर ये वायर लीनियर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, θ1, देखो बेटा जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते हो तो θ1 और θ2 बढ़ता चला जाता है। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, देन θ1 एंड θ2 विल अप्रोच टू 90, तो θ1 विल बी इक्वल टू θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ा दी तो व्हाट विल हैपन टू θ1 एंड θ2, दे विल अप्रोच 90 डिग्री। तो अगर ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू, देखो जो हमने एक्सप्रेशन ढूंढा है, b इज इक्वल टू μ0/4 I/r इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अगर θ1 और θ2 90 हो गया तो ये कितना हो गया, साइन 91, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, μ0/4 इंटू 2I/r, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन, ठीक है बेटा, और ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर ये पॉइंट P इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो और पॉइंट P लाई करता हो नियर टू वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, तो अगर पॉइंट P नियर टू वन ऑफ द एंड लाई करता हो, इफ द वायर इज इनफाइनाइट एंड ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है एंड पॉइंट P इज नियर टू वन एंड। तो नियर टू वन एंड मतलब लेट्स से ये पॉइंट P यहां पे था, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और पॉइंट P यहां पे लाई करता है, तो इस केस में थीटा वन कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री और थीटा टू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी नियर टू वन एंड, दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बाई आर। ये केस 2 है, फील्ड जो है वो हाफ हो गई, नियर टू वन एंड द फील्ड विल बिकम हाफ, ठीक है बेटे, नियर टू वन एंड द फील्ड विल बिकम हाफ। अब आप देखिए नेक्स्ट है केस 3, नेक्स्ट है केस 3, ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज केस 3। तो केस 3 हमारे पास ये है कि सपोज द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ but the point P lies on the perpendicular bisector, of the linear conductor, so देखिए बेटा, अगर पॉइंट P लाई करता है ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लीनियर कंडक्टर और वायर कैसी है फाइनाइट लेंथ की है, तो यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बी का फॉर्मूला था बेटा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई आर इंटू क्या चीज बेटे, इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब अगर वायर फाइनाइट लेंथ की और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो बेटा थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू, ये एंगल सेम हो जाएंगे, इज इक्वल टू थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू बोलिए बेटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितना हो जाएगा ये 2 साइन थीटा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू आई बाई आर म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है बेटा। दिस बिकम्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये वायर कैसी होती फाइनाइट लेंथ की होती और पॉइंट P कैसा होता, इट लाइड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लीनियर कंडक्टर। ये हो जाता ये केस। तो ये सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए और आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। नाउ देखिए दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर कंडक्टर के केस में। अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है बेटे। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ आई विल डिस्कस ए स्पेसिफिक एग्जांपल, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल लूंगा, एक प्रॉब्लम किस नेचर की इस पे प्रॉब्लम्स फ्रेम होती हैं। नाउ वी आर हैविंग two wires, two infinitely long wires, two infinitely long wires are placed parallel to each other, each other to find the magnetic field strength, between them। जैसे बेटा अब मेरे पास ये है एक तार और ये है दूसरी तार, इसमें करंट I1 ऐसे कैरी हो रहा है और इसमें I2 करंट ये ऐसे कैरी कर रही है।
और यहाँ पे पॉइंट P है, ये कितनी दूरी पर है R1 और इस तार से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट P R2। वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं पॉइंट P पर। अब देखिए बेटा, इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, इनसाइड माइनस आउटसाइड या आउटसाइड माइनस इनसाइड। तो नेट बी इज इक्वल टू व्हाट, B1 माइनस B2, so that will be equal to mu naught over 4 pi into 2I1 by R1 minus mu naught over 4 pi into 2I2 by R2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 टाइम्स I1 by R1 माइनस I2 by R2। This is the net magnetic field at a point P which lies inside the two wires, two infinitely long wires which are carrying current in the same directions। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा net magnetic field intensity। तो ये देख लीजिए, एक सैम्पल प्रॉब्लम आपको दिखाई जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था।